तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक 4 नंबर का प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यानी हर बार पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। उस प्रश्न का नाम है पीएच हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व, यानी पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इसी प्रश्न को दो अन्य तरीके से पूछा गया है। पीएच मान की परिभाषा बताइए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण में से क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कि बेहद उपयोगी क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो आज के इस वीडियो को चले बिना किसी देर के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पीएच पैमाना होता क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएच अम्लों व एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के मापने क्या लिखा है कि मापने की इकाई है। यानी जो पीएच होता है, पीएच पैमाना, वह अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने की एक प्रकार की क्या होती है, इकाई होती है। क्या होती है, यह एक प्रकार की इकाई होती है। अगला क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यानी किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का क्या होता है, लघुगणक होता है। ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत समझनी है। अब अगला आपको लिख देना है, अतः पीएच बराबर -log वेस्टेन इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ये चीज़ें लिख देनी है, हाइड्रोजन आयन बराबर हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण। फिर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। यानी शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ये चीज़ें आपको लिख देनी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आखिर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। पीएच पैमाना अम्ल व क्षारकों के विलयनों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के मापने की एक प्रकार की इकाई होती है। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है। अतः पीएच बराबर -log वेस्टेन इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब लिख देना है आपको नीचे कि शुद्ध जल में पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वह लगभग 1 × 10⁻⁷ होती है, मोल प्रति लीटर होती है। ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत लिख देनी है। अब मैं आपको पीएच पैमाना के हमारे दैनिक जीवन में कुछ महत्व के बारे में बताता हूँ। दैनिक जीवन में कुछ महत्व के बारे में बताता हूँ। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, अगली हेडिंग है। पहली क्या है, पहले आपको इसके अंतर्गत पहला रोमन नंबर में हेडिंग डालना है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। हमारे उदर में, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ अपने शब्दों में, केवल आपको हेडिंग्स याद करनी है। पहली हेडिंग्स क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। अब आपको इसके अंतर्गत मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने भाषा में समझकर लिखना है। आखिर कौन कौन सी वे चीज़ें हैं, तो आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा कि हमारे जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे पाचन तंत्र का पीएच सबसे पहला हेडिंग है। तो हमारे उदर में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह क्या करता है कि जैसे कि भोजन में उपस्थित कंकड़ युक्त या फिर भोज पदार्थों को क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। और अपच उपस्थिति में क्या होता है कि यह अधिक मात्रा में अम्ल को स्रावित करता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे पेट में दर्द का जैसे कि दर्द एहसास होने लगता है। इस दर्द को शांत करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, जो कि क्या करता है, पेट के अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है। अब अगला टॉपिक है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय।
यानी हमारे जैसे कि मुँह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। जब हमारे मुँह का पीएच मान इस पीएच मान यानी 5.5 से कम होता है, तो क्या होता है, हमारे मुख से बदबूआँ आने लगती हैं और जो होते हैं वो दाँत क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है कि दाँत पर लगे पीले-पीले पदार्थों को यानी अम्ल के प्रभाव को हटा देता है, जिससे कि हमारे जो दाँत होते हैं वो पहले की तरह अच्छे हो जाते हैं। अब आपको अगली हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखना है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षण। मधुमक्खी के डंक में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। जब यह हमें काट लेता है तो क्या होता है कि वहाँ से फार्मिक अम्ल स्रावित होता है, जिससे कि हमें दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। इसी दर्द व जलन को अनुभव को दूर करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ये चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी, इतनी चीज़ें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ऊपर। अब अगला है पौधों में पीएच मान। जो कई पौधे होते हैं ना, वह जैसे कि कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो जंतुओं के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं, क्योंकि इसके बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। इसमें उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पौधे के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। यानी कई प्रकार के हानिकारक पौधे होते हैं, जिनमें कई प्रकार के हानिकारक अम्ल पाए जाते हैं। जब ये पौधे हमारे शरीर से टकरा जाते हैं तो इसमें बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये मेथेनोइक अम्ल को हमारे शरीर के अंदर स्रावित कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है, दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। इससे दर्द व जलन को अनुभव को दूर करने के लिए ढाक के पौधे की पत्ती का उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले आपको पीएच पैमाने के बारे में लिखना है, इसके बाद आपको दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बड़ी सी हेडिंग डालकर फिर इसके अंतर्गत रोमन में आपको ये कुछ हेडिंग्स लिखनी है। इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तभी जाके आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।